धार्मिक गुरु और बड़े बड़े प्रवचन देने वाले बाबाओं की क्या हकीकत है, इस बात से तो आप वाकिफ रखते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी इन पाखंडी बाबाओं को माना जाता है, इनकी पूजा की जाती है और लाखों का चढ़ावा दान किया जाता है। यही हाल है हमारे इस विश्वास और अंधविश्वास से भरे समाज का, और इसीलिए हमारे इस समाज में से मैं एक ऐसे बाबा से आपको आज मिलवाने जा रही हूँ जिनके प्रवचन सुनने के लिए आपको किसी राशि का, किसी धातु का या किसी रत्न का दान नहीं करना है, केवल दवाइयों का दान करना है। जी हाँ, मैं कामिनी सिंह आज आपको मिलवाने जा रही हूँ बाबा ओमकार नाथ शर्मा से। आता है कोई जो बेकार की दवाओं का दान करेंगे, जो दवाइयाँ आपके काम में नहीं आ रही है। विचार आता है कि जो दवाएं से आपकी जिंदगी मिली उसे हम कैसे कचरे में डाल सकते। बच्ची दवाएं दान में, नहीं कि कूड़ेदान में। ओमकार नाथ शर्मा हमारे समाज में एक मिसाल है। 78 साल के हो चुके हैं बाबा, शरीर साथ नहीं दे रहा है, लेकिन बावजूद इसके हर सुबह भीख मांगने निकल जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भीख तो हर कोई मांगता है, ऐसी क्या खास बात है कि हम इनके बारे में आपको बता रहे हैं कि बाबा हर रोज भीख मांगने निकलते हैं, लेकिन भीख पैसे या खाने की नहीं, भीख होती है दवाइयों की। उन दवाइयों की जो आपके घर में बेकार है, एक्सपायरी नहीं, बेकार। लोग उन्हें कई नामों से पुकारते हैं, मेडिसिन बाबा, मेडिसिन बैंक, मसीहा ऑफ मेडिसिन, सेहत का रखवाला रॉबिन हुड। बच्चे उन्हें मेडिसिन बाबा के नाम से बुलाते हैं। बाबा का असली नाम ओमकार नाथ शर्मा है और लोगों से दवाइयाँ इकट्ठा करके जरूरतमंदों में बांटना उन्होंने अपने जीवन का मिशन बना लिया है। लेकिन कैसे? दरअसल बाबा रोज सुबह सूरज की किरणों के साथ घर से निकलते हैं। दिल्ली एनसीआर की हर एक गली में बाबा पहुंचते हैं इस आवाज के साथ, आता है कोई जो बेकार की दवाओं का दान करेंगे, जो दवाइयाँ आपके काम में नहीं आ रही है। जिन दवाओं की आपके घर में जरूरत नहीं है वो दे दो। बाबा की ये आवाज जब घरों के अंदर पहुंचती है, घर के दरवाजे खुलते हैं और मेडिसिन बाबा की झोली दवाओं से भर जाती है। लेकिन बदले में लोग बाबा से दुआएं लेना नहीं भूलते। रहता था तभी मैं एक ही चीज देखता था कि जैसे अकेला आदमी होता है ना, आवारा जैसे करें, कहीं होटलों में बर्तन भी साफ कर रहे हैं, कहीं उठाई गिरी भी कर रहे हैं, किसी कपड़े लेके भी भागे, मतलब जो काम करने के थे वो भी करें, जो नहीं करने थे वो भी करें। पर उसके बावजूद एक चीज़ मेरी ज़िंदगी में एम रहा कि हमको करनी है। तो टाइम पास करने का सबसे अच्छा साधन का है, लाइब्रेरी में चले जाओ, दुनिया भर की किताबें हैं, आराम से बैठो, आराम से। कोई कहने वाला नहीं, सुनने वाला नहीं। बाबा जी कहीं भी निकल गए, उसको तो बाबा भी भिखारी थे, इंसान थे बस। एक चेला लटका हुआ था अखबार बिछा लिया, अखबार पर सो जाएगा। जैसे पढ़ने का मेरे शुरू से अभी भी मेरे पास किताब देखें ना तो एक से अच्छे लिटरेचर मिलेंगे, स्वामी विवेकानंद मिलेंगे, कोई भोलेनाथ की मिलेगी, भागवत गीता मिलेंगे, सब किताबें अच्छी मिलेगी और पढ़ता भी हूँ। अच्छे रखने का मतलब नहीं कि मैं उनसे खरीदता हूँ व्यक्तिगत, और मेरी आत्मा को उसी से शांति मिलती है। इसके बाद शुरू होता है बाबा का अगला सफर जरूरतमंदों की मदद का। नहीं, बहुत सेवा करते हैं और विकलांग होने के बाद में इतनी सेवा करते हैं हर किसी की, जो कि इतनी उम्र में कोई चल भी नहीं पा सकता। अच्छा लगता है, हेल्प कर रहे हैं हमारी। हम जो भी दवाई और भी चीज़ की दवाई चाहिए होती है तो वो दे देते हैं अपने पास से। किस तरीके से हेल्प की थी उन्होंने? जो भी डॉक्टर दवाई लिखता था वो अपने पास से दे देते थे। कोई भी और चीज़ की दवाई चाहिए होती है तो वो अपने पास से दे देते हैं। और किसी को बताना होता है तो वो कहते हैं बता दो, तो वो दे देते हैं अपने पास से। बगल में एक लड़की ऐसी है, वो उनको भी उन्होंने दिखाया था अपने नाम से,
तो हमारे मतलब अच्छे हेल्प कर रहे हैं। शुक्रगुजार हैं। हाँ बहुत शुक्रगुजार है। हाँ ठीक है, पहले तो चल फिर भी नहीं पाती थी, अब तो चल लेती है, फिर लेती है, बोलती भी सही है, सब कुछ अच्छा बोलती है। काफ़ी फ़र्क है 6 साल से। कैसा लगता है मेडिसिन बाबा के पास में रहते, इतने सारे लोग उससे मिलने आते हैं? अच्छा लगता है, पास में वो खुद भी संपर्क करते रहते हैं, काफ़ी जनों से बात भी होती रहती है। क्या आप लोगों से कहते हैं कि जिस तरीके से वो फील्ड में काम करते हैं आप उनके साथ जुड़ते हैं? हाँ बहुत मैंने काफ़ी सहयोग करा है। मेडिसिन बाबा कोई कोरियर आती है, कहीं जाना होता है, छोटे मोटे जो कोई फंक्शन में जाना होता है, भाई की गाड़ी ले जानी होती है, तो हर कहीं जाना पड़ता है। जैसे कोई छोटी मोटी इनके घर में परेशानी होती है, उनके भी बाबा फ़ोन कर देते हैं, हम ही संभालते हैं। तो बाबा बाहर होते हैं तो कई बार थोड़ा लड़का विकलांग है, कोई काम करना पड़ जाता है तो उस वजह से करना पड़ता है। अच्छा। ऐसे ही रहते हैं, परिवार सदस्य की तरह ही रहते हैं हम तो। उनके बहू बेटे हम सब ऐसे रहते हैं, सदस्य की तरह, परिवार की तरह। अच्छा लगता है। अब आपने बताया 6 सालों तक, तो 6 सालों तक जब डॉक्टर ने मेडिसिन बाबा का, आपने डॉक्टर को बताया कि मेडिसिन बाबा की दवाइयाँ लेंगे आप, तो किस तरीके से डॉक्टर ने किसी तरह से मना बोला था उस समय कि पहले दवाइयाँ नहीं, ये बारे में मैं कभी डॉक्टर से बात नहीं की। जो डॉक्टर दवाई लिखते थे ना वो इन्हीं से लेते थे। नहीं, किराए के मकान में रहते हैं, पर फिर भी दिल बहुत बड़ा है इनका। मतलब किराए के मकान में कभी फील नहीं करते, कभी भी रहते हैं किराए के मकान में, पर कभी फील नहीं करते। जो मकान वाले के पास रहते हैं ना, तो ऐसे रहते घर संबंधी, उसको भी कोई परेशानी में तैयार रहते हैं हमेशा के लिए। बाबा की झोली में जो दवाएं लोग डालते हैं, बाबा उन दवाओं को उन गरीबों में बांट देते हैं जो महंगी दवाइयां नहीं खरीद सकते हैं। खट्टे मीठे अनुभवों के बीच जरूरतमंदों के लिए बाबा की मुहिम जारी रहती है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी मैं समझता हूँ कि मेडिसिन बैंक की ज़रूरत है, वो आज तक कहीं पे भी नहीं है। हमारे जो पेशेंट हैं, एम्स में जाइए, आपने शूट करा होगा, मुझे पता नहीं, राम मनोहर लोहिया या इधर चले जाइए आप, सब जगह पेशेंट की 4-4, 6-6 महीने से लेके 2-2 साल तक पेशेंट फुटपाथ पे रहते हैं। क्यों रहते हैं? वो कारण कि उनके पास वहाँ पे साधन नहीं है, दवाइयाँ नहीं है, कई अभाव हैं, बेड खाली नहीं। जहाँ तक बैंक का सवाल है, अभी बैंक बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक नाकामयाब कोशिश कर रहा हूँ कि मेडिसिन बैंक क्यों नहीं बनाया जाए। क्योंकि दवाइयाँ आज मीडिया के मेहरबानी से कहना चाहिए, भारत, ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग, जापान, कोरिया, दुनिया भर से मेरे पास दवाइयाँ आती है, एक जगह से नहीं आती, दुनिया से आती हैं। हर बार दवाइयाँ की कमी नहीं है। फिर भी मैं जाके फील्ड में जाके वॉकिंग करता हूँ या गली मोहल्ले में चला जाता हूँ। अवेयरनेस जगाना है, क्यों काम करने से ज़्यादा उस काम के लिए अवेयरनेस जगाना बहुत ज़रूरी है। आप कैजुअलिटी खोलते हैं, क्या खोलते हैं? कैजुअलिटी, इमरजेंसी। रात को 2 बजे आदमी जाएगा, ट्रीटमेंट होता नहीं होता मुझे पता नहीं, नाम के लिए खुलती, काम के लिए। पर आप उसके साथ फार्मेसी क्यों नहीं खोलते हैं? अराउंड द क्लॉक फार्मेसी खोलिए आप, ताकि रात को जो पेशेंट डिस्चार्ज हो रहा है उसको कुछ मेडिसिन मिले। ओमकार नाथ जी से जब हम मिले तो उन्होंने सामान्य कपड़े पहन रखे थे। जब उन्हें पता चला कि कैमरे के जरिए हम उनकी मुहिम को देश के लोगों को बताना चाहते हैं, तो उन्होंने भगवा रंग के कुर्ता और पजामा पहने हमारे सामने आ गए। उन्होंने कहा कि वो इसी वेशभूषा में लोगों के सामने आते हैं ताकि उनके कुर्ते पर लिखे नंबर को लोग पढ़ सके और उनसे संपर्क कर सके, ताकि उनके मेडिसिन बैंक का सपना जल्द से जल्द पूरा हो सके। ओमकार नाथ शर्मा आमतौर पर एक भगवा कुर्ता पहने रहते हैं, जो उनके ऋषि कर्म का पर्याय भी है। इस कुर्ते पर 2 मोबाइल नंबर 09250343298 और 09971926518 लिखे होते हैं, ताकि लोग फोन द्वारा उनकी दवा ले सके। हेलो, नमस्कार जनाब, ओमकार नाथ मेडिसिन बाबा। उनके कुर्ते पर मेडिसिन मैन तथा उनकी मुहिम को सार्थक बनाने वाले वाक्य लिखे हुए हैं।
वे रोज लगभग 5 किलोमीटर का पैदल सफर तय करते हैं। बिना थके चलते रहना व दिल्ली के आसपास के इलाकों में जाने का उनका ये सिलसिला वर्षों से चला आ रहा है। बाकी मीडिया नाम दे दिया, आज इस जगह यहाँ पूछो कोई ओमकार नाथ रहता, आपको कोई नहीं बताएगा। किसी भी चले जाओ कोई नहीं बताएगा। दवाई वाले बाबा का कि वो रहा सामने घर, छोड़ने भी आ जाएंगे आपको। तो मुझे आज भी दवाई वाले बाबा के नाम से जाना जाता है, मेडिसिन बाबा के नाम से ही जानते हैं। तो मेरा नाम नहीं है, मीडिया का आप लोगों का दिया हुआ, मेरा कुछ नहीं है। वे मिलने वाली दवाइयों का बकायदा लेखा जोखा रखते हैं ताकि कोई उनकी विश्वसनीयता पर सवाल ना खड़े कर सके। जहां तक एकत्रित दवाओं के वितरण का प्रश्न है तो वह 10 स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से इन्हें जरूरतमंदों तक पहुंचाते हैं। इतना ही नहीं, वे कुछ अस्पतालों में दवाइयां एकत्र करके भिजवाते हैं ताकि गरीब मरीजों का उपचार हो सके। इनमें राम मनोहर लोहिया अस्पताल तथा दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल शामिल हैं। दवाई ये होता है कि पेशेंट अस्पताल में एडमिट है, कहाँ एडमिट है, तो उसके पास जरूरी नहीं कि हर आदमी एजुकेटेड होगा। गांव के हारे नहीं आना जो, तो डॉक्टर स्क्रिप्शन करता है ना, उसे घर वाला जो भी होगा वो पैसे दे देगा, जाके दुकान से लिया। हम इसी तरह के जो पेशेंट आते हैं उनके पेशेंट की फ़ोटो को भी हम अपने रिकॉर्ड के लिए रख लेते हैं। चाहे वो पहले तुम गरीबों के लिए काम कर रहे थे, भाई अब गरीब का मतलब नहीं है कि मेरा दवाइयाँ बहुत हो, कोई भी आओ या लखपति आओ, मैं कहता हूँ मेरे से मदद मांग रहा है तो हम उसकी फ़ोटो को भी रख लेते हैं। चाहे वो कहीं फोर्टिज का आ गया हो, गंगाराम का आ गया हो, दीनदयाल का आ गया हो सका, तो हम उसकी फ़ोटो को भी रख लेते हैं। डॉक्टर ने क्या स्क्रिप्शन करा है, उसके बाद जो हमारे पास होता हम डोनेट करते हैं। ओमकार नाथ शर्मा ने अपने जीवन के 27 साल नोएडा के कैलाश हॉस्पिटल में बतौर ब्लड टेक्नीशियन के रूप में बिताए हैं, लेकिन अभावग्रस्त समाज के लिए दवाइयां जुटाकर मुफ्त बांटने का उनका अभियान करीब 8 साल पहले शुरू हुआ। मैंने सोचा ही नहीं था आप लोग मेरे पास आओगे, हैं? खाली दवाई मांग रहे, खाली दिमाग ये तो शौक लगा एक आदमी दवाई का अभाव में मरा है, घर में पड़ी हुई है और फेंक रहे हैं। अरे नहीं फेंको, हम यहाँ से उठा के हाथ दे देंगे। वो बताते हैं ये सहज कार्य नहीं था। कुछ लोग उनके साथ बावत रूखा व सनक भरा व्यवहार करते हैं और कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि वो उन्हें धोखा दे रहे हैं। समाज सेवी संस्था से जुड़ गया हर एक से, चाहे वो आर्य समाज के हो, सनातन धर्म हो, गुरुद्वारा हो, मंदिर मस्जिद कुछ भी हो, वहाँ पे चैरिटेबल डिस्पेंसरी चलती है हमारी दिल्ली में कई जगह, उनको डोनेशन करने लग गया। फिर जब मीडिया ने कवर ज़्यादा करा तो उसके बाद ये एक से एक लायर जुड़ गए, तो उन्होंने जब टेक्निकल पॉइंट पकड़ा तो उन्होंने मुझे ये बताया कि नहीं बाबा आप दवाइयाँ दे सकते हैं, आप ला के दवाई दे सकते हैं, पर आप ये नहीं कह सकते आप दवाई ले लो, क्योंकि पेशेंट के पास हर आदमी क्वालिफाइड नहीं होगा। दवाई तो कोई भी ला के देगा मरीज को, आप दवाई दे रहे हैं उसके बाद ये कहेगा, डॉक्टर ही कहता कि आपने दवाई ली नहीं ली, स्टाफ नर्स बोल, तो आपको उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। जैसे बाद में पता मैं कहा में काम बढ़ गया, आगे तो बहुत हो गया। इस वक्त हम मंगलापुरी फेज 2 में आ गए हैं। आप देख सकते हैं इन गलियों में ही है मेडिसिन बाबा का घर। मेडिसिन बाबा की मेडिसिन बैंक जिसे हम कहते हैं वो इस गलियों में ही है। आप देख सकते हैं मैं इस वक्त मौजूद हूँ मेडिसिन बाबा की उस मेडिसिन बैंक में। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ साफ साफ लिखा है फ्री मेडिसिन फॉर नीडी पुअर पेशेंट। ठीक है, यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है 9250243298। ये कॉन्टैक्ट नंबर मैं इसीलिए कह रही हूँ ताकि आप भी इनसे संपर्क करें, आप भी उन नीडी लोगों की सहायता करें जिनको महज दवाइयों की वजह से वो अपना जीवन नहीं गुजार पाते या महज दवाइयों की वजह से वो अपने अपनों को नहीं बचा पाते। और ये कैंसर स्पेशलिस्ट के लिए ये आम आदमी को नहीं खरीद सकता है। ये मेरा 5 इंजेक्शन है। मैं आपकी मीडिया को बताना चाहता हूँ कि इसको केमोथेरेपी हो रही है और भी ऐसे कैंसर की बीमारी होती है, उसके लिए फ्री डोनेट कर दूँगा। ये मेरा 1 हफ्ते भर रोकूंगा, इससे ज़्यादा नहीं रोकूंगा, बाकी मैं विदिन 1 वीक इसे डोनेट करूँगा। ओमकार नाथ जी की जो उम्र है, इस उम्र में हर कोई आराम करना पसंद करता है, हर कोई अपने परिवार वालों के साथ समय बिताना पसंद करता है और शायद ओमकार नाथ ने खुद अपने भविष्य का अनुमान ऐसा ही किया होगा। लेकिन एक हादसे ने ओमकार नाथ शर्मा को मेडिसिन बाबा बना दिया।
ऐसे कौन से कारण थे जिन्होंने ओमकार नाथ शर्मा को इस मिशन को शुरू करने हेतु प्रेरित किया? दरअसल 2008 में दिल्ली में एक निर्माणाधीन स्थल पर मेट्रो परियोजना का एक कंक्रीट का पिलर गिर गया था। इसमें 2 लोगों की मृत्यु के अलावा अनेक लोग गंभीर रूप से घायल हुए। हालांकि घायलों को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्हें पर्याप्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई। अस्पताल में पर्याप्त दवाइयां नहीं थी। यही देखकर ओमकार नाथ मेडिसिन बाबा बन गए। कुछ छुट्टी वाला दिन था, क्या था उस दिन, कुछ छुट्टी वाला दिन था। तो 7-7:30 बजे का मॉर्निंग का टाइम था। तो जो 4-5 आदमी जो एक्सपायर हो चुके हैं उनको तो कुछ नहीं हो सकता, और जो इंजर हुए हैं उनको सब वहाँ का जो कॉलेज लगता है ना, मेडिकल कॉलेज, गुरु तेग बहादुर मेडिकल कॉलेज रहता। तो मैं नोएडा से आ रहा था सवेरे सवेरे, तो मैंने देखा भाई यहाँ भीड़ क्यों इकट्ठी हो रही है। भीड़ इकट्ठी हो रही है तो मैं भी उतर गया बस से। वो कहाँ से दवाइयाँ लाएगा, तो दिमाग में एक शौक सा लगा कि क्यों दवाइयाँ हर घर में हैं। ऐसा कोई घर मैं नहीं जानता हूँ दिल्ली के अंदर खास करके कि जिस घर में दवाई नहीं हो। उसके बाद एक मैंने विचार आया, बच्ची दवाइयाँ दान में, नहीं कि कूड़ेदान में। कूड़ेदान में क्या मिलेगा। मेडिसिन बाबा का एक ही सपना, गरीबों के लिए मेडिसिन बैंक हो अपना। उन्होंने जरूरतमंदों को मुफ्त में दवा बांटना शुरू किया। 78 वर्षीय शर्मा बचपन में हुई एक घटना से ग्रस्त होने के बावजूद इस अभियान में जुटे हैं। हालांकि उस हादसे का प्रभाव आज भी उन्हें प्रभावित करता है। उनका एक विवाहित पुत्र भी है जो आज 45 वर्ष का है। उनके साथ भी कुछ वर्ष पूर्व एक घटना घटित हुई थी, लेकिन दुर्घटना से लगे मानसिक आघात से वे अभी भी उभर नहीं पाए हैं। ओमकार नाथ जी यहाँ पर दवाइयों के साथ साथ अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, और वहाँ पर हम देख सकते हैं उनकी बीवी हमारे साथ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है VIP न्यूज़। नमस्ते जी। आपका नाम जानना चाहूँगी? शीला। शीला जी, बताइए कैसा लगता है जब ओमकार नाथ जी को मेडिसिन बाबा के नाम से जाना जाता है? अच्छा लगता है जी। इनके बेटे भी हमारे साथ में हैं जो काफ़ी सहायता करते हैं उनकी इन मेडिसिन में। आपसे जानना चाहूँगी, आप सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगी? जगमोहन है जी। हाँ, जगमोहन जी, किस तरीके से आप सहायता करते हैं अपने पिताजी? ये जो मेडिसिन कलेक्शन करके लेकर के आते हैं उनको शॉर्ट आउट करता हूँ जी। मैं बैठा हुआ यहाँ पे, फिर जो मेरा टाइम बचता है तो मैं अपनी सब्जी की रेडी लगाता हूँ, उससे घर का खर्चा चलता है हमारे। और देखता हूँ कौन सी कंडामेंट है, कौन सी यूजलेस है, कौन सी एक्सपायर हो गई हैं, वो सब दवाइयाँ डस्टबिन में डाली जाती हैं, और जो दवाइयाँ सही होती है उनको अलग कर दी जाती है। कैसा लगता है जब आपको क्या महसूस होता है जब आपके पिताजी इस उम्र में इतना कुछ कर रहे हैं समाज के लिए? बहुत अच्छा लगता है, और मैं तो चाहता हूँ कि हर बुजुर्ग इंसान, हर जवान इंसान इस चीज़ को समझे और वो भी हमारे साथ आकर के मिलजुल के काम में मदद कराए हमारी। इनकी बहू से जानना चाहेंगे, कैसा लगता है जब आपको पता पड़ता है कि ससुर जी इतना सारा समाज के लिए इतना सब काम करते हैं? मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हमारे पापा ऐसा काम करते हैं समाज के लिए, और हम भी यही चाहते हैं कि हम भी कुछ इनके साथ करें, और हम ये चाहते हैं ये काम लक्ष्य आगे बढ़े, मेडिसिन बैंक। और हम ये चाहते हैं हमारा भी मेडिसिन बैंक नहीं है, हम ये चाहते हैं हम पब्लिक से, समाज सेवा से, जो हमारे साथ जो मेंबर जुड़ रहे हैं उनसे भी हम यही चाहते हैं। और ये हमारे जो मदद नहीं करते उनके लिए भी है कि आगे बढ़ के मदद करिए और एक मेडिसिन बैंक बनाइए सबके लिए। समाज का सच देखिए, बड़ा बड़ा परिवार, इतने बड़े घर होते हैं, वहाँ वो लोग इन्हें मेडिसिन देते हैं, और इनका खुद का घर देखिए बहुत छोटा है, आय भी इतनी नहीं है कि खुद का घर बना दे, लेकिन समाज के प्रति इतना फ़र्ज़ ज़रूर इन्हें याद है कि हर किसी को मेडिसिन मिले, हर इंसान को मेडिसिन मिले जो मेडिसिन प्राप्त नहीं कर सकता। बहुत बड़ी बात है, लेकिन समझी जाए तो बहुत आसान और बहुत महज छोटी सी लगती है कि अपने आप को इस उम्र में समाज के लिए इतना समर्पित कर देना। ओमकार नाथ शर्मा आज दिल्ली के पालम गांव इलाके में एक कमरे के मकान में रहकर जीवन यापन कर रहे हैं। उनके साथ उनकी पत्नी और बेटा भी रहता है। जिस दौरान ओमकार नाथ ने अपना दवाइयां जुटाने का अभियान शुरू किया तो कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा।
यहाँ तक कि उनकी पत्नी भी उनके अभियान को संदेह की दृष्टि से देखती थी। उसे लगा कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, जो वे दूसरे लोगों के लिए दर दर की ठोकरें खाकर दवाइयाँ मांगते फिरते हैं। लेकिन धीरे धीरे उन्हें भी एहसास होने लगा कि उनके पति मानवता की सच्ची सेवा के अभियान में जुटे हैं। अच्छा लगा हमें तो, कोई कलेश नहीं था, कोई कुछ नहीं, अच्छा चलता रहा हमारा। कभी ये नहीं किया कि आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ आ रहे हो, इतना टाइम हो रहा, क्या हो रहा, जैसा चल रहा चलने दो। तो बाद में पता लगा कि अच्छा ही है, तो और भी और अच्छा लगा। एक बार ही बोला था मैंने कि जैसे दवाई ला रहे हो किसी को काम आएगी कि नहीं आएगी, कहने नहीं काम सबके आएगी, और उसके बाद हमने कुछ बोला ही नहीं। आज वह दिल खोलकर अपने पति के इस मानव कल्याण के अभियान में भरपूर सहयोग देती है। ऐसे में ये भी सवाल उठता है कि इस मुश्किल दौर में उनके जीवन यापन का जरिया क्या है। उनका कहना है कि इस समाज में कुछ अच्छे लोग भी हैं जो नियमित रूप से उनकी आर्थिक सहायता करते हैं। उनको यह पता पड़ गया कि बाबा जी ठीक काम करे। देखो, कोई भी आदमी पैसा खर्च करने में परेशानी नहीं होती, परेशानी ये होती है क्या उसका पैसे का सही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा है, मिसयूज तो नहीं हो रहा है। जो उन्हें पता पड़ता है कि सही इस्तेमाल डोनेट कर देते। मेरे पास कुछ भी ना, किराए के मकान में पड़ा हूँ, तो मैंने कभी आज पैसे का मिसयूज करा ही नहीं है। ओमकार नाथ की संपूर्ण साधना और प्रयासों का ही नतीजा है कि वह एक माह में 1 लाख से भी ज्यादा तक की दवाइयाँ जुटाने में कामयाब हो जाते हैं। उनके अभियान से उत्पन्न जागरूकता अब रंग लाने लगी है। आज तमाम लोग उनसे सीधा संपर्क स्थापित करने लगे हैं। कुछ लोग उन डॉक्टरों के माध्यम से संपर्क साधते हैं जो उन्हें जानते हैं। बच्ची दवाइयाँ दान में, नहीं के कूड़ेदान में। मेडिसिन बाबा का एक ही सपना, गरीबों के लिए मेडिसिन बैंक हो अपना। और एक आदमी नहीं, अगर हम एक एक पत्ता, एक एक आदमी, दिल्ली का हर नागरिक प्रयास करे तो 1 महीने में मेडिसिन बैंक बन जाएगा। हम बहुत बड़ा काम सोच रहे नहीं हैं। धीरज लगन सांस से हिमगिरी शिखर चढ़ जाए, राह पराए आश्रय 2 पग भी नहीं चल पाएगा। हम दूसरे के आश्रय काम नहीं कर सकते। बस तो मैं ये कहता हूँ, मेरे साथ जितने भी जुड़ना चाहते हैं जुड़ें। ये बनाना, ये काम मेरे लिए नहीं, समाज के लिए है, और आगे भी आप लोगों ने संभालना है, मैं नहीं। जो कुछ करेंगे आप जरूर जुड़िए मेरे साथ, मेडिसिन बाबा के साथ। उस काम का मैंने एक बीज बोया है, उसको आपने एक वट वृक्ष बनाना है। क्या बनाना है उसको? वट वृक्ष, ताकि उसकी छाया में कितनी आदमी बोलते हैं। थैंक यू। तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने कहा है एक मेडिसिन का वट वृक्ष बनाना है। जितने लोग इस काम में जुड़ सकते हैं आप जुड़ सकते हैं। आप लोग भी 78 आज इनकी एज है, कब तक ये काम करेंगे, इसलिए चाहते हैं कि युवा इनके साथ जुड़े और इसी तरह जो इनका सपना है कि गरीबों के लिए एक मेडिसिन बैंक बनाना है वो पूरा हो सके। जहाँ हम लोग अपने अधिकारों के हक की मांग करते हैं, वहीं इस समाज में ऐसे भी लोग हैं जो औरों के लिए जी रहे हैं। देश में एक मेडिसिन बैंक होना चाहिए, इसका हक मांग रहे हैं। समाज के निम्न वर्ग से उठकर ये आदमी अगर इतनी बड़ी पहल कर सकता है तो आप और हम क्यों नहीं। ओमकार नाथ जी को अब अपनी इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए युवाओं की ज़रूरत है। वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा उनके साथ जुड़े। समाज के इस मसीहा की कहानी को हम यहीं ख़त्म करते हैं, एक ऐसी आशा के साथ कि 78 साल के ओमकार नाथ जी की ये मुहिम देश के जगह जगह तक पहुँचे। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा? आप भी अपने विचार हमें बता सकते हैं। मुझे हक है .vipnews@gmail.com के ज़रिए। नमस्कार।